Welcome everyone. Today we are going to learn about pronoun and types of pronoun. First we'll see that what is pronoun. Pronoun is a word which used in place of noun. That means pronoun replace the noun. ऐसा word जो हम noun को की जगह यूज करते हैं, noun को replace कर कर वो word होता है pronoun. ठीक है? Let me give you one example. ठीक है? Sita is my friend. Sita is beautiful. I like to play with Sita. Sita is honest. Here इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग सीता सीता अगेन एंड अगेन मैं क्या कर रही हूँ, नाउन को बार बार रिपीट कर रही हूँ. सो इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन आई कैन से सीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ माई फ्रेंड, आई लाइक टू प्ले विथ हर. यहाँ मैंने क्या किया, जो मेरा मेन नाउन है सीता उसको मैंने रिप्लेस किया शी और हर से. यानी बार बार नाउन को रिपीट करने की जगह मैंने नाउन की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया, शी और ही. तो ये जो वर्ड होते हैं शी, ही, हर, योर, माइन, ये जो वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. ठीक है? प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ करते हैं हम उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. हमने ये तो समझ लिया कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन वो होते हैं जो हमको रिप्लेस करना होता है नाउन से, जिसको नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन. ये हमने समझ लिया. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की टाइप्स क्या है. ठीक है? सो देयर आर पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun and possessive pronoun. All these are types of pronoun. Okay, all these are types of pronoun. Let me repeat again. Personal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. All these are types of pronoun. ये सब क्या है, pronoun की types है, classes है. ठीक है? Now what we are going to do, we are going to learn about these types one by one. So first we'll learn about personal pronoun. Okay, personal pronoun. So personal pronoun क्या होते हैं. personal pronoun वो होते हैं जो हम जो किसी person को refer करते हैं. ठीक है? which stand for person pronouns which stand for a person are called personal pronoun, like I, we, you, he, she, it, they. ये जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो जो किसी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है? अब इसमें भी दो टाइप होती है. एक होता है सिंगुलर प्रोनाउन और एक होते हैं प्लूरल प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन वो होते हैं जो हम सिंगल पर्सन के लिए, जैसे ही, शी, इट. ठीक है? ही, शी, इट, आई, यानी किसी सिंगल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं. और प्लूरल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यू ऑल, दे, यू ऑल, दे, देमसेल्व्स. ठीक है? ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं जो दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है? अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन में तीन टाइप और होती है. एक होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होते हैं हम, जो हम बात कर रहे हैं हमारे बारे में, जैसे आई, मी, माई सेल्फ. मैं जो बोल रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. ठीक है? मैं अपने नाम की जगह बोल सकती हूँ आई, मी, माई सेल्फ. तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन आपके सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, जैसे यू, योर सेल्फ. ठीक है? आप जिससे बात कर रहे हो. ठीक है? वो होता है सेकेंड पर्सन. अब थर्ड पर्सन वो होता है जो यहाँ पर होता नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है? जो आपके साथ है नहीं लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे. ठीक है? वो हम उनसे बात नहीं कर रहे लेकिन उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये होते हैं थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन हम, आई, वी, आर सेल्स. ठीक है? सेकेंड पर्सन यू ऑल, योर्स. एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, जो यहाँ पर है नहीं लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है? तो ऐसे क्लासिफाइड होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन. ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं जो किसको रेफर करते हैं, पर्सन को रेफर करते हैं, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. ठीक है? इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर? द सेकेंड इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. ठीक है? दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और साथ ही साथ नाउन के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं. ठीक है?
relative pronouns are used to join two sentences in which they shows the relation. ठीक है, वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और साथ ही साथ अपना रिलेशन शो करते हैं किसी के साथ, जैसे कि who, that, which, etc. Let me give you one example. अगर मैं कहती हूँ that is Sarah who is my sister, that is Sarah who is my sister, यहाँ पर that is Sarah एक सेंटेंस है और my sister एक सेंटेंस, इसको मैंने ज्वाइन किससे किया, who से. ठीक है, दैट इज सारा हु इज़ माई सिस्टर. अब मैंने हु का यूज़ कर कर दो सेंटेंस को ज्वाइन भी किया और हु की वजह से मैंने सारा के साथ अपना रिलेशन भी बताया. वो सारा है जो कि मेरी बहन है, वो सारा है जो मेरी बहन है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके मैंने दो सेंटेंस को ज्वाइन भी किया और साथ ही साथ मैंने अपना नाउन के साथ अपना रिलेशन भी शो किया. तो what is relative pronoun? Relative pronoun are used to join two sentences and used to show the relation with someone. Okay, ये होता है relative pronoun. Next है demonstrative pronoun. अब demonstrative pronoun क्या होता है, demonstration का मतलब ही है to show something, to point out something. ठीक है, demonstrative pronoun भी होते हैं, demonstrative adjective भी होते हैं और demonstrative determinants भी होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, demonstrative pronoun पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो words like दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक. ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है जिसको हम एज ए प्रोनाउन अगर यूज़ करते हैं. when we use these demonstrative words as a pronoun, that time that is called demonstrative pronoun. Okay, demonstrative pronoun, it used to point out the objects or subject. Demonstrative pronoun are used to point out the objects or subject. ये क्यों यूज़ करते हैं हम, to point out the object and subject in the sentence. Okay, next is interrogative pronoun. इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन करना, सवाल पूछना. ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जब हम सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन जिनका मतलब क्वेश्चन होता है, सवाल करना. ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड को जब हम एज ए प्रोनाउन यूज़ करते हैं तब वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वाई, विच, whom, एक्सेट्रा. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. These are some books. These are some books. Okay, अब बुक क्या है, नाउन है मेरा. ठीक है, These are some books which is yours. These are some books which is yours. यहाँ पर कुछ बुक है, तुम्हारी कौन सी है. अब मैंने क्या किया, बुक जो नाउन है उसको विच से रिप्लेस कर दिया. विच इज़ अ क्वेश्चनिंग वर्ड. ठीक है, और साथ ही साथ मैंने सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया. तो क्या किया मैंने, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसको प्रोनाउन से रिप्लेस किया और सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा. तो विच हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों हो गया, क्योंकि मैंने उसको नाउन से रिप्लेस किया और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है सवाल पूछना. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव, व्हाई वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, टू आस्क क्वेश्चन. What are the examples of interrogative pronoun? What, why, which, whom, etc. These questioning words are the examples of interrogative pronouns. Okay. Personal pronoun are used for person, to indicate person. Relative pronoun are used to join the sentences and show the relation. Demonstrative pronoun are used to point out the subject and object, and interrogative pronouns are used to ask questions. Okay, ये 4 types हमने देखे. अब हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन. अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जब हम सेंटेंस में किसी एक ख़ास आदमी को पॉइंट आउट नहीं करते. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते. इन जनरल हम कोई बात कहते. ठीक है, हम किसी एक पर्सन को या एक ऑब्जेक्ट को हम ख़ास तौर पे पॉइंट आउट नहीं करते और इन जनरल कोई चीज़ कहते हैं, तब वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. There are some students. वहाँ पर कुछ है. All are busy. वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है, सब के सब बिजी हैं. अब मैंने क्या किया, all यूज़ किया. मैंने ये किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं कहा कि ये स्टूडेंट बिजी है. मैंने क्या कहा, सारे स्टूडेंट बिजी हैं. ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया all, बिकॉज मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने सारे स्टूडेंट के बारे में बताया. तो
Pronouns that do not refer to any particular person or thing are called indefinite pronoun. Example, all, some, many, few, etc. यानी प्रोनाउन जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते हैं बल्कि इन जनरल कोई बात कहते हैं तो वो प्रोनाउंस होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. ठीक है, जैसे कि ऑल, सम, मैनी, फ्यू, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वो प्रोनाउन जिसमें हम किसी एक ख़ास इंसान को वन एट अ टाइम मेंशन करते हैं या किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को वन एट अ टाइम मेंशन करते हैं. यहाँ पर तो हम किसी पर्टिकुलर्स को मेंशन नहीं करें, लेकिन यहाँ पर हम वन एट अ टाइम किसी एक इंसान को या एक ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जैसे द प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ईच, ईदर, नीदर, एक्सेट्रा. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. ईच ऑफ यू हैव टू मेक अ सेपरेट वर्कशीट. आप में से हर किसी को एक सेपरेट वर्कशीट बनाना है. तो यहाँ पर ईच क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया. ठीक है, बिकॉज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ पर्सन वन एट अ टाइम. ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नाउ सेकेंड टाइप इज रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ जो कंपाउंड शो करते हैं. ठीक है, कंपाउंड शो करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिंग और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर और एम्फसाइजिंग जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देम सेल्फ, आर सेल्फ. ठीक है, यानी जिसमें प्लूरल फॉर्म शो हो रहा है वो होता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ठीक है, सो प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, दीज आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन शोज द ओनरशिप, यानी वो क्या करते हैं, किसी का पर्टिकुलर ओनरशिप शो करती है, यानी वो किसका है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दिस बुक इज माइन, ये बुक किसकी है? मेरी है. यहाँ पर मैं ओनरशिप शो कर रही हूँ, उस बुक पर मेरी ओनरशिप शो कर रही हूँ. ठीक है, दैट हाउस इज हर्स, वो घर उसका है. ठीक है, दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है. यहाँ पर जब हम किसी चीज़ पर अपनी या किसी और की ओनरशिप शो करते हैं, दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड एज पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन शोज द ओनरशिप. ये क्या शो करता है? ओनरशिप शो करता है. जैसे mine, yours, hers, theirs, etc. are the possessive pronouns. Possessive pronoun shows the ownership. Okay, so today we have learned about pronoun and types of pronoun. Pronoun is a word which replaces the noun. Okay, and types of pronouns are, let me repeat the types of pronoun: personal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. Okay, the first one is personal pronoun, which refers to the person. Relative pronoun, which join two sentences and show the relation with noun. Demonstrative pronoun, which point out the object and subject. Interrogative pronoun, which is used to ask the question. Indefinite pronoun, which is in which we don't शो द पर्टिकुलर पर्सन, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते, इन जनरल कोई चीज़ कहते. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन विच वी, जिसमें हम पर्टिकुलरली वन एट अ टाइम किसी पर्सन को रेफर करते, अप्रोच करते. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउंस इन विच वी शो द ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप जिसमें शो करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. लेट मी रिपीट द टाइप्स अगेन: personal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which used to replace noun, which use in place of noun. Okay, so today we have learned about pronoun and types of pronoun. Okay, hope this will be helpful. Thank you for watching.